हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 18 सितंबर 2024 के एसएससी सीजीएल एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की, राज्य में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के अवसर पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। जबकि राज्य में स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण मुख्यमंत्री करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सितार वादक है? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में की थी। और इन्होंने ही वर्ष 1814 में आत्म सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही अर्थात राजा राममोहन राय ने वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और संवाद कौमुदी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इन्हें अर्थात राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पश्चिम दिशा में निम्न में से कौन सी नदियां बहती हैं? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और घाघरा नदी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है गीता फोगाट। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका आंसर है सिद्धू और कान्हा मुर्मू। और संथाल विद्रोह वर्ष 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मुद्रा आपूर्ति किसकी अवधारणा है? तो इसका आंसर है स्टॉक, अर्थात मुद्रा आपूर्ति स्टॉक की अवधारणा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है भूपर्पट्टी या क्रस्ट, अर्थात पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। और भूपर्पट्टी या क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। और इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। और भूपर्पट्टी या क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद, अर्थात राज्य विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन होता है। और राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानमंडल जो कि निम्न सदन है और विधान परिषद जो कि उच्च सदन है। और भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है बिहार और सिक्स है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है केशव प्रसाद मौर्य, अर्थात वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 2008 में, अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008 में आरंभ हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हेरोल्ड डोमर मॉडल
किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य के प्रकाश के कारण। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा 1813 के अधिनियम के द्वारा। अर्थात 1813 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत आए थे। बात करूं मैं 1813 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में, तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अर्थात कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया गया था। और सेकंड पॉइंट है कि इस अधिनियम ने नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की थी। और नेक्स्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम ने ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रावधान है कि इस अधिनियम ने अर्थात 1813 के अधिनियम ने कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।